हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड फॉर बिगनर्स बाय एमआरके। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं सिंपल सा सी प्रोग्राम के अंदर वीडियो एक नंबर ऑफ टू नंबर्स का सम करेंगे। तो बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है, लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो बहुत टफ हो सकता है। लेकिन यदि आपने पूरा वीडियो देख लिया तो आप इस वीडियो का ए टू जेड सारी लाइन को समझ जाएंगे कि इसके अंदर कोड में मैंने ए टू जेड क्या क्या लिखा है, उसका सारा मतलब बताऊंगा। तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस, स्टार्टिंग करते हैं हैज़ इंक्लूड। देखिए, हमें क्या है कि इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ करनी है जो कि हमारा ऐसे फंक्शंस यूज़ करने हैं जिनका हमें इस्तेमाल इसका स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल की ज़रूरत पड़ेगी। अब किन की ज़रूरत पड़ेगी वो आपको बताता हूँ मैं। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आपका एक मेन फंक्शन तो होता ही होता है सी लैंग्वेज के अंदर, कि जब भी आप कोई कोड लिखते हैं तो मेन फंक्शन होता है। मेन फंक्शन और ये पैरेंथेसिस होते हैं इस तरीके के, और कर्ली ब्रेसेस ओपन होता है तो कर्ली ब्रेसेस क्लोज भी करना पड़ता है। और आपने मैन का जो रिटर्न टाइप कर दिया वो मैंने कर दिया है इंटीजर टाइप का रिटर्न टाइप कर दिया, यानी कि कोई भी फंक्शन होता है वो रिटर्न करता है कुछ ना कुछ वैल्यू। तो क्या करेगा, इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। इसके बाद में मैं ले लेता हूँ टू वेरिएबल्स, क्योंकि मुझे क्या करना है, दो वैल्यू का सम करना है। ठीक है, तो एक एक्स ले लिया, एक ले लिया मैंने वाई, और एक ले लूँगा इसके अंदर सम। और सम के अंदर मैंने स्टार्टिंग में डाल दिया है जीरो, क्योंकि मुझे ए और बी का सम करना है, यानी एक्स और वाई का सम करना है, और उसको सम के अंदर डाल दूंगा। ठीक है, तो अब मुझे दो वैल्यूज़ चाहिए, और दो वैल्यू चाहिए तो मुझे कहाँ से मिलेगी, यूजर से लेनी पड़ेगी मुझे। प्रिंट एफ। हालांकि आप हार्ड कोडेड वैल्यू डाल सकते थे, जैसे जैसे कि आपने यहाँ डाल दिया टू डाल दिया, और यहाँ पे आपने इक्वल टू करके डाल दिया 45 डाल दिया। लेकिन ये क्या है, हार्ड कोडेड हो जाएगा, हर बार आपको ये करना पड़ेगा, मतलब हार्ड कोडेड हो गया। मैं चाहता हूँ कि हर बार यूजर वैल्यू डाले। ठीक है, यूजर वैल्यू डाले और उनका सम निकालें हम। तो हम यूजर से वैल्यू ले लेते हैं, तो डबल कोट्स में आप डाल दीजिए मैसेज जो भी है कि एंटर टू इंटीजर्स, राइट, इंटीजर्स। ओहो, ठीक है, एंटर टू इंटीजर। तो आपका मैसेज है क्या, तो प्रिंट एफ। अब प्रिंट एफ की डेफिनेशन किसके अंदर होती है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल के अंदर होती है, इसलिए हमने इसको इंक्लूड किया था। यदि आप इसको इंक्लूड नहीं करते तो आप क्या है, एरर दे देता प्रिंट एफ वाली जगह पर। और प्री प्रोसेसर जो हैज़ होता है, प्री प्रोसेसर होता है, इसकी हेल्प से हमने इंक्लूड किया है स्टैंडर्ड इनपुट हेडर फाइल को। ठीक है, तो हमारी स्क्रीन पर मैसेज आएगा कि एंटर टू वैल्यूज़ इंटीजर्स, और इसके बाद में मैसेज तो डिस्प्ले कर दिया हमने। अब उस मैसेज को, उस जो यूजर वैल्यू डालेगा टर्मिनल पर, उस टर्मिनल से हम वैल्यूज़ को क्या करेंगे, स्टोर कंप्यूटर मेमोरी के अंदर। तो हम क्या करते हैं, स्कैन एफ करते हैं, और डबल कोट्स के अंदर हम क्या करेंगे, परसेंटेज डी, परसेंटेज डी, राइट, इस तरीके से, और कॉमा एम परसेंट एक्स कॉमा एम परसेंट वाई। इस तरीके से आपको वैल्यू स्टोर करनी पड़ेगी। तो अब ये कैसे काम वर्क करता है, परसेंटेज डी, यानी कि हम दो वैल्यूज़ को स्टोर कर रहे हैं, यानी कि एक एक्स और एक वाई को। तो इसलिए हमने परसेंटेज डी और परसेंटेज दो बार लगाया है। और डी क्यों लगाया है, इंटीजर वैल्यू हम स्टोर कर रहे हैं इसलिए, क्योंकि हमारा वेरिएबल है एक्स और वाई कैसे है, इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स हैं, तो इसलिए हमने इंटीजर यूज़ किया है, यहाँ पर डी यूज़ किया है। और एम परसेंट हमने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि एक्स, जब भी आप जब भी कभी आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वेरिएबल कंप्यूटर की मेमोरी पे एलोकेट हो जाता है, उसको एक मेमोरी का एड्रेस दे दिया जाता है कि भाई आपका स्पेस ये है। ठीक है, 4 बाइट का या 8 बाइट का। आपका कंप्यूटर अगर 64 बिट है तो आपका 4 बाइट, मतलब सॉरी 32 बिट्स है तो आपका 4 बाइट एलोकेट हो जाएगा। मतलब जो कंपाइलर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो इंट है वो कितना डिक्लेयर मेमोरी को कंज्यूम करेगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या कर दिया कि एक्स का जो एड्रेस होता है उस मेमोरी लोकेशन पे आपको सेव करनी है वैल्यू। तो आपने एक्स बता एम परसेंट बता दिया, यानी कि इस एड्रेस पे आपका एम परसेंट क्या बताता है, एड्रेस बताता है, यानी कि एक्स के एड्रेस पे आपका वैल्यू स्टोर हो जाए। इसी तरीके से बाई के एड्रेस पे ये वैल्यू स्टोर हो जाए कंप्यूटर मेमोरी के अंदर। तो इस तरीके से आपके पास एक्स और बाई सॉरी, दो वैल्यूज आपके पास आ चुकी हैं। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, सम। सम इक्वल्स टू आप एक्स प्लस वाई कर दीजिए। तो आपका सम हो चुका है, यानी कि एक्स और वाई आपके ऐड हो चुके हैं, और वो किस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो चुके हैं, सम के अंदर। तो अब आप क्या करेंगे, आप करेंगे प्रिंट कर दीजिए सम का एड्रेस, यानी कि सम की वैल्यू प्रिंट कर दीजिए कंप्यूटर स्क्रीन पर, क्योंकि आपका सम आ चुका है। तो आप प्रिंट करेंगे, यानी कि सम इक्वल्स टू परसेंटेज डी। आपने डबल कोट्स के अंदर लिख दिया कि सम इक्वल्स टू परसेंटेज डी, और कॉमा करके आप उस वैल्यू को पास कर दीजिए। तो क्या होगा कि सम डबल कोट्स के अंदर आपने लिख दिया सम इक्वल्स टू परसेंटेज डी, यानी सब परसेंटेज की जगह पे एक वैल्यू आएगी इंटीजर टाइप की, जो पास कहाँ से हो जाएगी, यहाँ से हो जाएगी, सम से पास हो जाएगी। तो इसलिए आपने कॉमा करके सम दे दिया यहाँ पर। ठीक है, और फिर आपका जो मेन फंक्शन है
आपका मेन फंक्शन क्या था, इसका रिटर्न टाइप कुछ था, यानी कि इंटीजर टाइप का रिटर्न टाइप है, तो आपको कुछ ना कुछ तो रिटर्न करना पड़ेगा, इसलिए मैंने 0 रिटर्न कर दिया इसको। अब मैंने इसको सेव कर दिया है और इसको मैं एग्जीक्यूट करके देखता हूँ। तो आपका मैसेज आ गया कि एंटर टू वैल्यूज़, तो मैंने पहली डाल दी 56 और दूसरी डाल दी मैंने 3, राइट। तो आप देख सकते हैं कि आपका सम क्या आ गया, 59। ठीक है, अब इसी प्रोग्राम के अंदर मैं थोड़े से और चेंजेस करके बता रहा हूँ आपको, जिससे कि आपको थोड़ा और एडवांस मतलब आपको जानकारी थोड़ी हो जाए। सपोज दैट आपको करना था कि ए, जैसे आप चाहते हो कि आपने यूजर ने जो भी वैल्यू डाली है वो वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू इक्वल टू ऐसे आपका शो हो जाए, तो आप क्या कर सकते हैं, परसेंटेज डी, राइट, प्लस परसेंटेज डी इक्वल्स टू परसेंटेज डी। तो क्या होगा, पहले आप एक्स पास कर दीजिए, फिर वाई पास कर दीजिए और फिर सम पास हो जाएगा। तो देखिए क्या होता है, अब देख लेते हैं, एग्जीक्यूट कर देते हैं आपको। तो देखिए पहली मैंने वैल्यू डाल दी आपकी 8, दूसरी डाल दी 9। तो अब देख सकते हैं 8 + 9 इक्वल्स टू 17, राइट। तो ये कैसे काम होगा, देखिए परसेंटेज डी, इसकी वैल्यू आपकी एक्स से आ जाएगी, प्लस डबल कोट्स के अंदर डालते हैं तो ये प्लस नहीं होगा, डबल कोट्स के अंदर क्या आता है, एज ए स्ट्रिंग काम करता है। तो परसेंटेज डी की वैल्यू आपकी एक्स से आ गई, प्लस प्लस प्रिंट हो जाएगा, फिर इस परसेंटेज डी की वैल्यू आपकी वाई से आ जाएगी, इक्वल्स टू प्रिंट हो जाएगा, फिर इस वाले परसेंटेज डी की वैल्यू आपको सम से आ जाएगी। इसलिए आपका आपने जो भी वैल्यू डालेंगे वो आपकी डिस्प्ले हो जाएगी। जैसे कि आपने फिर से करा 1 डाला 2 डाला, तो आप देख सकते हैं 1 + 2 = 3। तो आप इस तरह से वैल्यू पास कर सकते हैं। अब ये आपका स्कैनएफ था, मैंने दोनों वैल्यू आपकी एक साथ डाल दी, एक साथ ले ली। आप चाहते तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि एंटर फर्स्ट इंटीजर, तो आप इसको सिर्फ एक्स स्टोर कर लीजिए पहले, फिर आपका दोबारा मैसेज दोगे आप, मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, थोड़ा टाइम बचेगा इसलिए। एंटर सेकेंड इंटीजर, तो आपने यहाँ पे क्या कर ली, बाई में डाल दिया वैल्यू को, और ये एक आपको हटाना पड़ेगा ये परसेंटेज, क्योंकि अब आप एक ही वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं तो परसेंटेज, फिर आपने दूसरी वैल्यू को स्टोर किया तो परसेंटेज, इस तरीके से। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अब पहले मांग रहा है एंटर फर्स्ट वैल्यू, आपने फर्स्ट डाल दी 8, फिर सेकंड वैल्यू पूछ रहा है तो सेकंड डाल दिया आपने 7। तो आप देख सकते हैं कि 8 + 7 = 15। तो गाइस ये इस तरीके से थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ें भी होती हैं। अब आपको मैं बता देता हूँ कि आपने सम वेरिएबल लिया था, आप चाहते तो इसको सम लेने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप कमेंट कर दीजिए। मैंने सम को क्या कर दिया, कमेंट कर दिया, यानी कि आपका जो सी का कंपाइलर है उसको इग्नोर कर देगा, इस स्टेटमेंट को पढ़ेगा नहीं। तो सम के अंदर आप क्या कर देंगे, यहाँ पर एक्स प्लस वाई कर दीजिए, यानी कि आप डायरेक्ट आप प्रिंट एफ के अंदर भी आप एडिशन कर सकते हो और आप इस वेरिएबल को यहाँ से हटा भी सकते हो, राइट। अब इसको करके देख लेते हैं। तो देखिए 8 + 6 = 14 आ गया। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पे ना करना आपको, तो डायरेक्ट आप प्रिंट एफ के अंदर भी सम जो भी आपका मैथमेटिकल ऑपरेटर है वो भी आप लगा सकते हैं इस तरीके से। तो गाइज मुझे उम्मीद है कि आपको ये एडिशन ऑफ 2 नंबर समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है, आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और इस वीडियो को लाइक कर लिए, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।